दीदी, मम्मी जी, कोई है? कोई सुन रहा है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कोई मुझे खाना दे दो प्लीज। दीदी, मम्मी जी, कोई सुन रहा है? जल्दी आ जाओ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतनी देर से? दिमाग खा के रखा हुआ है बिल्कुल से। दीदी, सुबह के 9 बज गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, चाय दे दो। बोल तो ऐसे रही हो कि सुबह के 9 बज गए हैं, जैसे हम तुम्हें खाना नहीं देते हैं, हम तुम्हें भूखा रखते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और दीदी तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैंने चाय और नाश्ता मांग के कोई गलती कर दी हो। ये लो, मुंह बनाना बंद करो और चुपचाप चाय पी लो। और सुबह के 9 बजे अभी बस, अभी कुछ भी नहीं बना, ठीक है ना? और भी काम है, 36 काम होते हैं घर में, एक ही काम नहीं है कि तुम्हें नाश्ता बना के ठुसाते रहो हर समय। चाय पी लो चुपचाप। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे ऐसा ससुराल दिया है? इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना होती। मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है भूख की वजह से। मैं यहाँ पे कमरे में अकेले पड़ी हूँ, मुझे तो कोई देखने भी नहीं आता कि मेरी हालत कैसी है। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन दीदी अभी खाना लेकर नहीं आई। मैं दीदी को आवाज लगा कर देखती हूँ, शायद खाना बन गया हो। दीदी, पूजा दीदी, आप सुन रही हो तो प्लीज जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मम्मी जी, प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या है भाभी, जब देखो तुम्हें भूखी लगती है, हर समय खाना खाना खाना, खाने के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं? दीदी, दोपहर के 2 बज गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, प्लीज दीदी कुछ बन गया हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। ऐसा है भाभी, खाने के लिए हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है ना? मैं और मम्मी मार्केट गए थे तो हम वहाँ से कुछ खाकर आ गए हैं। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनवा देती हूँ, जब तक थोड़ी शांति रखो, भूख के मारे तुम मर नहीं जाओगी, थोड़ी देर और रुक जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती। ये लोग तो मेरे साथ बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ये लो भाभी, मैंने खिचड़ी बना दी है, आपको इतनी तेज भूख लगी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके लिए 56 भोग बनाऊं। ये लो, खा लो चुपचाप। और हाँ भाभी, मुझे ना आपसे कुछ कहना भी था। जो आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हो ना, मुझे भूख लग रही है, थोड़ा बहुत उठ के काम भी कर लिया करो, अपने कमरे में ही घूम लिया करो अगर बाहर नहीं निकलती हो तो। जापे तो सबके देखिए, लेकिन मैंने आपके जैसी कोई औरत नहीं देखी। जापा तो मेरा भी हुआ था, मैं तो अपने बच्चे होने के बाद 1 हफ्ते के बाद सारा काम करने लगी थी, और आपको देखो 1 महीना होने वाला है लेकिन आपसे तो बेड से उठा भी नहीं जाता है। और हाँ भाभी, थोड़ा सा कम खाया करो, जो आप पूरे दिन ना भूख लगी है उसकी रट लगाए रहती हो। आप अपना वजन देखो, आप कितनी मोटी हो गई हो। जापे तो मैंने बहुत लोगों के देखे लेकिन इतना मोटा कोई नहीं हुआ जितनी मोटी आप हो गई हो। अब ना आप काम करने की आदत डालो धीरे धीरे, मेरे से नहीं होते इतने सारे काम। और वैसे भी मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? और मम्मी से भी काम नहीं होता है तो सारा काम तो आप ही को करना पड़ेगा। जितनी जल्दी काम करने की आदत डालो उतने लिए आपके ही अच्छा है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे दोबारा आवाज मत लगाना, खिचड़ी खा लो चुपचाप। दीदी, मुझे आपसे कुछ बताना था। मेरी मम्मी ने मेरे लिए लड्डू भिजवाए थे, आप मेरे रूम में रखवा दो, जब भी मुझे हल्की फुल्की भूख लगेगी तो मैं वो लड्डू को खा लिया करूंगी। कौन से लड्डू की बात कर रही हो तुम? कौन से लड्डू भिजवाए हैं मम्मी ने? उन लड्डुओं पे कोई नाम लिखा था कि वो तुम्हारे लिए ही आए हैं? वो लड्डू तो कब के खत्म हो गए भाभी, वो तो ना किचन में मम्मी ने रखे हुए थे। और हमारे यहाँ पे ऐसी आदत नहीं है कि हम रूम में लड्डू रखते फिरे कि ये तुम्हारा लड्डू तुम खा लो, उनका वो खा ले। हमारे यहाँ पे तो एक ही जगह सामान रखा रहता है, जिसको खाना हो अपने आप जाके चला जाए और खा ले। 36 लोग मिलने आते हैं, खत्म हो गए लड्डू, क्या रखे हैं? पता नहीं क्या सीख के आई है अपने घर से। मेरे लड्डू मेरे कमरे में रखवा दो, बड़ी आई लड्डू वाली। इस घर में मुझे खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी और दलिया मिलता है, उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ। आप ही लोग बताइए, क्या 1 कटोरी दलिया और खिचड़ी में मेरा पेट भर जाएगा? बताओ, दोपहर के 2 बज गए हैं लेकिन मुझे सुबह से क्या मिला? 1 कप चाय और 1 कटोरी दलिया, इसमें मेरा क्या भला होगा? मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। काश मैंने अपनी मम्मी की बात मानी होती और मैं अपने घर पे चली गई होती तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती और इन लोगों की 4 बातें भी नहीं सुननी पड़ती।